प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 का साइंस है जिसमें हमारा चल रहा था लेसन विद्युत में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विद्युत धारा, चालक पर आवेश, विभवांतर, विभव और उनके फार्मूले तथा मात्रक। उसी क्रम में हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। एक चालक में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस चालक में से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो, हमने निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई बराबर दिया हुआ है -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। आई बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर, टी बराबर दिया हुआ है 1 सेकंड। आज सूत्र है हमारे पास आई बराबर क्यू बटे टी, और क्यू बराबर होता है प्यारे बच्चों एन गुणा ई। तो ये हो गया एन गुणा ई बटे टी। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, तो एन बराबर हो गया आई गुणा टी बटा ई। आई का मान है 1 एम्पियर, टी का मान है 2 सेकंड। नहीं प्यारे बच्चों, आई का मान हमारे पास है 2 एम्पियर, टी का मान है 1 सेकंड बटे ई का मान है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। तो अभी हो गया, देखो 10⁻−19 प्लस ऊपर जाकर हो गया 10⁻+19। अब ये पॉइंट हटाऊंगे, हो गया 20/16। जब इसको डिवाइड करते हैं आता है 1.25 गुणा 10⁻−19। ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी लेसन का। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका, जिसे कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा परिपथ आरेख बनाओ। अब यह है प्यारे बच्चों, देखो ओम्स लॉ, आप इसको मुझमानी याद कर लें, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं तथा ये सिद्ध करना भी कई बार आ चुका। देखो क्या है ओम का नियम, आओ देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, यानी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हमारी परिभाषा हुई। एक बार और ध्यान दो ताकि आपके याद हो जाए। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी कि समान रहती है। यदि लगाया गया विभवांतर V है, चालक में धारा का मान I है, तो विभवांतर V/I बराबर R, ये क्या रहता है, एक नियतांक है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सूत्र है V/I बराबर R। R क्या है, चालक का प्रतिरोध है जिसका मात्रक क्या है, ओम। अब इसके बाद में देखो, इसमें आप ध्यान याद कर लियो। R जो है चालक का प्रतिरोध जिसका मात्रक ओम, V विभवांतर जिसका मात्रक वोल्ट, I बहने वाली धारा जिसका मात्रक एम्पियर है। तो V/I बराबर R एक नियतांक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रतिरोध है, R चालक का प्रतिरोध है। प्रतिरोध की निर्भरता देखिए, ओम के नियम का सत्यापन। अब सत्यापन कैसे करते हैं, ये देखिए ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम केवल, याद रखना प्यारे बच्चों, कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। इसके सत्यापन के लिए एक बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तार सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। आओ देखो परिपथ, देखो यह प्यारे बच्चों परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बदलने पर एमीटर और वोल्ट मीटर का पार्ट लेते हैं। देखो ये हमारे पास परिपथ दिया हुआ है जिसमें ये एमीटर है, ये प्रतिरोधक तार है, ये वोल्ट मीटर है, कुंजी है, बैटरी है और धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक का कार्य है परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करना।
ये एमीटर है, धारा को एम्पेयर मीटर में मापना। ये वोल्ट मीटर है, धारा की वोल्टेज को मापना। ये कुंजी है स्विच ऑफ और ऑन करने वाला। ये हमारी बैटरी जिससे धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जो है हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो V और I के भिन्न भिन्न मान प्राप्त कर जब ग्राफ खींचते हैं तो प्यारे बच्चों हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे धारा I और V के बीच एक ग्राफ है, तो जब ये ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये वाली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि V/I का मान स्थिर है, यानी कि V/I बराबर R क्या है प्यारे बच्चों, एक नियतांक है। क्योंकि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा नियंत्रक के द्वारा धारा का मान बदल करके A का और V का पाठ्यांक लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि जब इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों V/I बराबर R नियतांक है। तो ये ओम के नियम का सत्यापन है। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत प्रतिरोध R किसे कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है? देखो, चालक के प्रतिरोध निम्नलिखित राशियों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों R। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता नंबर 1, चालक तार की लंबाई पर R समानुपाती L प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि जितना लंबा तार अधिक होगा प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना तार की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नंबर 2, चालक तार के क्षेत्रफल पर R समानुपाती 1/A। यदि प्रतिरोध जो है प्यारे बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या समझे प्यारे बच्चों? R प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल पर डिपेंड कैसे करता है? अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम है तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, यदि क्षेत्रफल अधिक है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसको आप सीधे उदाहरण से समझिए। जैसे एक तार है, चालक तार है। अगर हमारा तार मोटा है, जैसे हम कोई प्रेस का डोरी लगाते हैं, अगर तार मोटा है तो वो गर्म कम होगा, यानी कि उसका प्रतिरोध कम होगा। धारा जो है पूरी एकदम से डायरेक्ट सीधी प्रेस में पहुंचेगी। लेकिन अगर हम उसमें बारीक तार लगा दें तो प्यारे बच्चों वो गर्म होकर फूंक भी सकता है, यानी कि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा R का मान क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अब नंबर 3 हमारे पास है प्यारे बच्चों, चालक पदार्थ पर, या नंबर 3 चालक पदार्थ पर। यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट A के तार लिए जाएं तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अर्थात चालक के पदार्थ पर प्रतिरोध की निर्भरता होती है। देखो दिया हुआ है समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि R समानुपाती है L/A। L उसका क्या है, लंबाई, A है क्षेत्रफल। तो R बराबर हो गया ρL/A। रो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? देखो, रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर है। तो अगर रो का मान निकालते हैं, रो बराबर हो गया RA/L। तो इस फार्मूले से जो है प्यारे बच्चों हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं। अब देखो, यदि L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 वर्ग मीटर, तो रो बराबर R, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या हुई प्यारे बच्चों हमारे पास? ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होगी, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये परिभाषा हुई हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की। आओ देखें अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर है, तो तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो, तार की लंबाई दिया हुआ है हमारे पास। तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर,
और प्रतिरोध R बराबर 23 ओम। सूत्र है हमारे पास R बराबर रो L अपॉन A। हमें निकालना है A का मानक क्षेत्रफल बराबर हो गया रो L बटा R। इनकी वैल्यू रखो। देखो रो की वैल्यू होगी 1.84 गुणा 10⁻⁶ गुणा L का मान है 1 बटा R का मान है 23। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हमारे पास आता है 8.0 गुणा 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को इस सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है। किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है। परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात करो। इनके बहने वाली धारा हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए V बराबर 24 वोल्ट, R बराबर 60 ओम, ये इसमें दिया हुआ है। सूत्र हमारे पास है प्यारे बच्चों V बराबर IR। तो I बराबर हो गया V अपॉन R। देखो V का मान है 24 बटे R का मान है 60। ये कट गया 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। जब 2 को 5 से भाग करेंगे 0 यानी कि 5 चौक 20 अर्थात 0.4 एम्पियर। तो इस प्रकार से जो है हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी अपने लेसन को सूत्र सही तरीके से तैयार करते रहें। आप बीच बीच में जितने फार्मूले दिए हुए हैं उनको रिवीजन करते रहें और याद करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिरोधों का संयोजन तथा उन कुछ न्यूमेरिकल्स आपको समझाएंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे बच्चों देखने के बाद आप सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने यार दोस्तों से ज़रूर कराएं ताकि हमें कुछ और अधिक करने के लिए आपसे प्रेरणा मिले। इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।